छोटा लड़का चोरी छिपे अपने शाही बड़े भाइयों की बावांग दांव नाम की तलवार कला सीख रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमार उस पुरानी उल्का चट्टान पर वार करके गहरे निशान छोड़ सकते हैं। यह देखकर उसका मन भी करने लगा। जब सब लोग जा चुके, वह अकेले चट्टान के पास गया। उसने एक साधारण पेड़ की टहनी उठाई और उन्हीं की तरह चाल बनाकर जोर से वार किया, लेकिन चट्टान पर एक खरोंच तक नहीं आई। यह देखकर उसे लगा कि शायद उसके अंदर मार्शल आर्ट सीखने की क्षमता ही नहीं है। वह निराश होकर मुड़ने ही वाला था कि अचानक उल्का चट्टान से चमकदार सोने जैसा द्रव निकलने लगा। उसके अगले ही पल एक तेज तलवार ऊर्जा पूरे अभ्यास मैदान से होकर गुजरी। यह देखकर महान गुरु कुंग छान दाशी भी हैरान रह गए। वह समझ गए कि बावांग दांव का असली नियत व्यक्ति मिल गया है। लेकिन लड़का इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था और अपनी माँ के साथ रोज की तरह बाकी राजकुमारों के अपमान सह रहा था। उसकी माँ निम्न कुल की थी, इसलिए उसे जन्म से राजकुमार का दर्जा नहीं मिला। माँ बेटे दोनों को महल में नौकरों से भी बुरा जीवन दिया जाता था। कई बार उन्हें गंदे पानी में भीगे बासी बंस खाकर ही दिन बिताना पड़ता था। राजा भी उन्हें नापसंद करता था। रानी और युवराज अक्सर उन्हें तंग करने के बहाने ढूंढते रहते थे। उन्हें पता भी नहीं था कि एक दिन वे खुद माँ बेटे के आगे झुककर दया मांगेंगे। कुछ समय बाद कुंग छान दाशी ने राजा और सभी राजकुमारों को इकट्ठा किया, क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति जो बावांग दांव सीखने के लिए नियत है, वह ही दायोंग राज्य को आने वाले संकट से बचा सकता था। राजा को खबर मिली थी कि चांगगुओ का महान योद्धा, जिसे लोग डॉक्टर कहते हैं, बावांग दांव के रहस्य को छीनने आ रहा है। वह इतना ताकतवर था कि एक वार में नदी तक काट सकता था। पूरे संसार में सिर्फ बावांग दांव की शक्ति ही उसे रोक सकती थी। इसलिए उन्हें चांगगुओ के डॉक्टर के आने से पहले नियत व्यक्ति को ढूंढना जरूरी था। सभी राजकुमारों को आजमाया गया, लेकिन कोई भी वह नहीं निकला जिससे उल्का चट्टान से सोने का द्रव निकला था। अब सिर्फ वही लड़का बचा था जिसे सब निकम्मा मानते थे। किसी को उससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन लड़के ने अपनी माँ को सम्मान दिलाने के लिए कोशिश करने का फैसला किया। उसने एक साधारण तलवार उठाई और राजकुमारों की तरह चालें दोहराई। तभी दाशी की नजर चमक उठी। लड़के के वार खत्म होते ही चांगगुओ के बोशी का आगमन हुआ तो सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। इसलिए किसी ने चट्टान से निकला सोने का द्रव नहीं देखा। सिर्फ दाशी ने समझ लिया कि असली नियत व्यक्ति मिल गया है। बोशी बहुत घमंड से बोला कि दायोंग का राजघराना बावांग दांव का रहस्य चाहे ज्याओ दे। उसने सिर्फ एक लकड़ी की तलवार लेकर पूरे राज परिवार को चुनौती दे दी। युवराज उत्साह में मुकाबले को कूद पड़ा, लेकिन कुछ ही चालों में बोशी ने उसे हरा दिया। फिर राजा ने तीसरे राजकुमार को भेजा, जो सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन बोशी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। तीसरे राजकुमार की उल्का लोहे की तलवार बोशी की लकड़ी की तलवार से टूट गई और वह घायल हो गया। डॉक्टर ने उसके ऊपर पैर रखकर राजा को धमकाया कि अगर उन्होंने रहस्य नहीं किया तो वह उसके बेटे को खत्म कर देगा। तीसरा राजकुमार हार न मानते हुए फिर खड़ा हुआ, लेकिन डॉक्टर के सामने वह फिर गिर गया। दर्शकों में खड़ा लड़का यह देखकर खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वही तीसरा राजकुमार उसे भाई जैसा मानता था। उसने अनियंत्रित रूप से एक तेज वार छोड़ा। बोशी चौंक गया और बोला कि यह बावांग दांव की शक्ति है, और पूछा कि असली योद्धा कौन है। कुंग छान दाशी ने तुरंत लड़के को रोका, क्योंकि उसने सिर्फ पहला स्तर सीखा था और बोशी बहुत शक्तिशाली था।